नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। राजमहल में ही एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, वह दोनों रोज बातचीत करते। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो इल्ली ने उस घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक के स्नान के लिए चलते हैं। तो घुन ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई, कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घुन नहीं माना। इल्ली ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से चिपक कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। अब राजकुमारी विदा होने वाली थी। तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई, यह तो वही घुन है। तब उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम और कुछ जो भी चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, वह मांग लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के साथ ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों के नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कर लिया जाए, तब तो तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब पानी मांग रहे हो। इसी तरह समय बीतने लगा। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियाँ आपस में बातें करने लगी कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बात कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियाँ समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बातें कर रही है। जेठानियाँ भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह कर लाए हो, यह तो जादू टोना जानती है, यह जानवरों से बातें करती है। सब बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लेता तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार के तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही, मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर
राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी यह कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवर के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह गधा घून था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से ही मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया, राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने के हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और मोक्ष मिला और राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करते थे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमार और राजकुमारी पर कृपा किया वैसे ही आपकी इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो।